हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि मेरा टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी बहुत समझदार हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कि फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। मतलब कि फीडिंग और डाइजेशन अमीबा में कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले सर जो टॉपिक का नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब का मतलब जानना जरूरी होता है। ठीक है, और समीर सर का स्टाइल है यही। ठीक है, कि जो टॉपिक या जो चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम का मतलब जानना बहुत जरूरी है, उस टॉपिक का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है बच्चों फीडिंग। ठीक है, तो फीडिंग का मतलब होता है खाना खाना। ठीक है, नॉर्मली आप लोग ये याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, खाना को लेना फीडिंग कहलाता है। ठीक है, एंड डाइजेशन, डाइजेशन आप लोग जानते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट होना खाने को। इन अमीबा मतलब अमीबा खाना कैसे लेता है और उस खाने को डाइजेस्ट कैसे करता है, करने के बीच में क्या क्या करता है, कैसे होता है, नहीं होता है, वो सारी चीजें को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों के हम लोग को ये जानना होगा कि व्हाट इज अमीबा। अमीबा है क्या? ठीक है, तो यहां पे हम लिखे हैं सबसे पहले वही चीज कि अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर। ठीक है, यहाँ पे सेल जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा चमक रहा होगा। ठीक है, लाइटनिंग आ रही है ना सामने से, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट फॉल हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चमक रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेल लिखा हुआ है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है यूनिसेलुलर। क्या? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो जी हाँ, एक सेल वाला। और आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स होते हैं। जो हमारा बॉडी है वो मिलियंस सेल बिलियन सेल मतलब कहा जाए तो इनफाइनाइट सेल से मिलकर बना है। और ये जो अमीबा होता है वो सिर्फ एक सेल, ओनली वन सेल से मिलकर बना होता है। सिर्फ मिलकर क्या सर, एक सेल है तो मिलेगा क्या? ठीक है, एक सेल सर एक सेल से बना होता है। मतलब कि एक सेल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा है होता है कि कितना छोटा होता है। ठीक, इतना छोटा होता है कि हम लोग यानी कि ह्यूमन उसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते। नेक्ड आई मतलब कि ये जो हमारा आंख है ना, इससे नॉर्मली उसको देखा नहीं जा सकता है विदाउट माइक्रोस्कोप का यूज किए हुए। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाने की भी कोशिश करें, ये तो दिखाई दे रहा है पॉइंट, इससे भी छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि बिना मार्कर टच किए हुए बोले कि यहाँ पे है, उतना छोटा होता है। यानी कि सर उतना छोटा सेल होता है एक सेल, तो यानी कि अमीबा भी उतना ही छोटा होता होगा। तो जी हाँ, अमीबा भी उतना ही छोटा होता है, जिसको नेक्ड आई से देखना इम्पॉसिबल है, विदाउट माइक्रोस्कोप का यूज किए हुए नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को अमीबा के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखे हैं कि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर होता है। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। उसके बाद एक और चीज लिखे हैं कि नो फिक्स्ड शेप, मतलब कि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। मतलब वो कभी बड़ा कभी छोटा कभी ये। अब ये मत कहिएगा कि सर वो जब कभी बड़ा हो सकता है तो इतना बड़ा हो जाए कि हम लोग के आंख से दिखने लगे, नहीं, उतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इतना बड़ा होगा जितना एक सेल हार्डली होता है, जितना एक्सपेंड हो सकता है उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि उसका जो है अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, कुछ भी बड़ा छोटा इधर निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, ऐसे वैसे जैसे तैसे बना दीजिए और कह दीजिए ये अमीबा है तो वो अमीबा ही है। ठीक है, गलत नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को अमीबा के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि अमीबा क्या होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर मोस्टली वाटर में पाया जाता है, मोस्टली ज्यादातर पानी में पाया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट लिखे हम सुडोपोडिया। ठीक है, यहाँ पे PSEUDOPODIA, सुडोपोडिया। सुडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। ठीक है, मतलब कि सुडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। सुडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैचिंग फूड फूड। ठीक है, मतलब सुडोपोडिया। हम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स के नाम लिख दिए और उसके डेफिनेशन मतलब इजी वे में, जो इस टॉपिक में फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इस टॉपिक में जो जो वर्ड यूज होने वाले हैं वो सारे वर्ड को हम यहाँ पे लिख दिए हैं और वो सब का इजी डेफिनेशन आपको समझने लायक बना दिए हैं, लिख दिए हैं यहाँ पे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस इतना ही है। सबसे पहले एक काम कीजिए, स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए इसका। ठीक है, टेक अ स्क्रीन शॉट। ओके देन देखिए सुडोपोडिया क्या होता है, तो ये एक झूठा पैर होता है।
ठीक है, होता नहीं है पैर, ठीक है, फीट का मतलब होता है पैर और फॉल्स का मतलब होता है झूठा, ठीक है, ये एक झूठा पैर होता नहीं है दरअसल में, और इसका काम क्या है, तो मूवमेंट का। अमीबा के पास कोई पैर नहीं है, लेकिन सुडोपोडिया पैर का काम करता है, इसीलिए इसे फॉल्स फीट कहा जाता है कि पैर ना हो करके भी पैर है, ठीक है, जो कि सुडोपोडिया पैर का काम कर दे रहा है। तो सुडोपोडिया का काम क्या है, तो मूवमेंट में हेल्प करता है और कैचिंग फूड मतलब को खाना को पकड़ने में हेल्प करता है। किस तरीके से करता है हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है या दूसरा टॉपिक जो भी समझिए वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड। हम जैसे ही, हम लोग भी, ह्यूमन में भी, जैसे ही खाना को मुंह में रख लिए कह सकते हैं कि इंजेशन हो गया। जैसे ही खाना को मुंह में रख लिए कह सकते हैं कि इंजेशन हो गया, ठीक है। तो वही लिखे हैं इसका डेफिनेशन, मतलब इजी सा डेफिनेशन क्या है आप लोग को समझने के लिए लिखे हैं, बस उतना में आप लोग समझ जाइएगा कि टेकिंग फूड इनसाइड दी बॉडी, मतलब बॉडी के इनसाइड में फूड को टेक करना। टेक का मतलब होता है लेना, खाना को लेना, वो क्या कहलाता है, इंजेशन। उसके बाद है टॉपिक है आपका फूड वैक्यूल। कि फूड वैक्यूल क्या होता है, तो अ सैक, सैक का मतलब होता है थैला की तरह, ठीक है, पाउच की तरह। अ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट जो स्टोर्स फूड, जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम बताएंगे तो वो सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कि डाइजेशन। डाइजेशन किसको कहते हैं, तो ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। आप लोग को बता दें कि हमारा, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, और यही सेम चीज अमीबा के साथ भी होता है। जो अमीबा फूड लेता है, जो खाना लेता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है और उसको वैसे ही डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तब सिंपल सब्सटेंस को हमारा बॉडी या अमीबा का बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट है कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू बॉडी। अब खाना हम खा लिए भैया, खाना में बहुत चीज होता है, हम लोग अपनी ही बात कर लीजिए। खाना में बहुत चीज होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी लेगा, ठीक है। खाने से कुछ नहीं होता है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे सारा काम होता है, ठीक है। तो उसको बॉडी लेगा, उसी को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। टेकिंग, टेक का मतलब होता है लेना, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू बॉडी, मतलब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को टेक करना, लेना, वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है यूज ऑफ फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब बताइए बच्चों कि हम लोग खाना खाएं, खाना में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, विटामिन थे एंड विटामिन थे और प्रोटीन थे, ठीक है, प्रोटीन ध्यान से निकल रहा था। कार्बोहाइड्रेट थे, विटामिन थे और प्रोटीन थे। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी ले लिया, वो क्या कहलाया, वो एब्जॉर्प्शन कहलाया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या कहलाया, एब्जॉर्प्शन। अब जब उसको लिया है, न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी लिया है, तो उसको यूज भी तो करेगा। तो उस यूज करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सॉरी फॉर दैट। और एसिमिलेशन और यूज किस लिए करेगा, तो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। अगर कुछ हो गया है, अगर हमारा हाथ टूट गया या तो हमें कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम खाना पीना पे ही तो, खाने पीने पर ही तो हम लोग डिपेंड करते हैं। हम लोग जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना जल्दी रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ठीक हो जाएंगे। तो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है और रिपेयर होने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स को या खाना को यूज करने का प्रोसेस है उसी को कहा जाता है एसिमिलेशन। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है ये फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा का, वो है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जितना भी खाना, जो अच्छा खाना था उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी यूज कर लिया, और जो वेस्ट फूड बच गया, वेस्ट जो प्रोडक्ट रह गया, उसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना, उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब रिमूविंग, रिमूव करेगा वेस्ट को, मतलब गंदा चीज को, गंदा खाना जो बचा था उसको कहां से, तो बॉडी से। उसी प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। आई होप कि आप लोग को ये सब स्टेप समझ में आ गया होगा। आप लोग को हम बता दें कि इसमें स्टेप है, ये सुडोपोडिया स्टेप नहीं है, ये आपका देखिए हम ऐसे ऐसे राउंड कर दे रहे हैं। इजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इजेशन
अच्छा, इंजेशन ये है, ठीक है, ये होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये सारे स्टेप्स करने के बाद फीडिंग एंड डाइजेशन होता है अमीबा में, ठीक है, और कुछ इसी टाइप का ह्यूमन बॉडी में भी होता है, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये सब जो बीच में चीज है आ गया है, सूडोपोडिया आ गया, फूड वैक्यूल आ गया, तो ये यहाँ पे ये सारे चीज होने के बीच में यूज हो रहा था, इसीलिए हम बीच में ही बता दिए। अब डायग्राम की तरफ आइए, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्या, क्या ये कोई कीड़ा है? अरे नहीं भैया, ये है आपका अमीबा, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीबा। हम क्या बोले कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे तैसे आप ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ये सब अमीबा है, ठीक है, ये सब अमीबा है। अब देखिए, ये अमीबा बना दिए, अमीबा के बीच में एक पॉइंट की तरह होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से डॉट 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 जेली टाइप का रहता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब कहा जाए तो साइटोप्लाज्म इज अ बॉडी ऑफ अमीबा, मतलब अमीबा का एक तरीके से बॉडी है, ठीक है, बॉडी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद अब अमीबा को खाना दिखा, ये जो पॉइंट है ये फूड है, फूड दिखा, ठीक है, ये अमीबा था, ये न्यूक्लियस है, ये जो पॉइंट पॉइंट जेली टाइप है ब्लू से, वो है आपका साइटोप्लाज्म मतलब बॉडी। खाना दिखा, खाना जैसे ही दिखा तो ये अब सुडोपोडिया क्रिएट करेगा। क्या? सुडोपोडिया क्या होता है? तो ये होता है झूठा पैर या जो फॉल्स फीट होता है, जो किस लिए काम आता है? मूवमेंट के लिए और कैचिंग फूड। खाना पकड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन किसका यूज करता है अमीबा? तो सुडोपोडिया का। ये जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे ऐसे डार्क भी किए हैं, ठीक है, फिर से करके दिखा दे रहे हैं। ये जो चीज आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है आपका सुडोपोडिया। इस तरीके से, मतलब हम करके दिखा रहे हैं, इस तरीके से सुडोपोडिया को बनाता है। यहाँ पे आपका फूड है, इस तरीके से सुडोपोडिया को बनाया और फिर इसको ऐसे अंदर ले लेगा, मतलब फूड अंदर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया आपका सुडोपोडिया, फूड यहाँ है, ये न्यूक्लियस है और बाकी चीजें वही चीज है। अब जैसे ही अब यहाँ ऐसे ये ऐसे सटेगा, ऐसे ऐसे ये आया, सटा सटा सटा, इसको ये पूरा ऐसे गोल बना लेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे था वैसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको पूरा गोल बना लिया और गोल बनाने के साथ ही जैसे ही फूड अंदर जाता है तो फूड के सराउंड फूड के आसपास एक वैक्यूल बनता है, जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। और फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल क्या है? तो अ सैक, सैक का मतलब होता है थैला या पाउच की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर्स फूड, जो स्टोर करता है फूड को, खाना को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से ऐसे गोल पाउच की तरह है, इसी के अंदर तो फूड है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसी के अंदर तो फूड है, मतलब कि फूड वैक्यूल ये स्टोर तो कर रहा है फूड को, ठीक है। और ये जो चीज आपका था, ये क्या था? ये था आपका सुडोपोडिया, और ये था आपका फूड, ये है आपका फूड वैक्यूल, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये जो है ये आपका बॉडी है साइटोप्लाज्म। और इस तरीके से पूरा डाइजेशन, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम अपना फिर से और अच्छे से और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि हम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा करते हैं और आप लोग को एक बार में समझ में भी आ जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए होगा कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, ये वीडियो बनाइए, ये नहीं आता है हमको, तो आप लोग कमेंट करके बताइए बेफिक्र होकर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, दबाइए, जल्दी दबाइए, नहीं तो किसी और के पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा मेरे वीडियो का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, फिर से फोड़ने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।